एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्कॉलर इंग्लिश। और आज हम देखने वाले हैं द हिंदू एडिटोरियल का वोकैब एनालिसिस। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम वीडियो को स्टार्ट करेंगे और बने रहिए वीडियो के एंड तक। तो आइए देखते हैं आज का हमारा पहला वर्ड कौन सा है। आज का हमारा पहला वर्ड है सॉलिसिटर। सॉलिसिटर का मतलब होता है वकील, और ये जो है वो पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है। इसका सिनोनिम होता है बैरिस्टर, काउंसिलर, लॉयर, और एंटोनिम होता है क्लाइंट। इसको हम एग्जाम्पल की मदद से समझेंगे। एग्जाम्पल इसका है नितेश इज़ अ सॉलिसिटर बाय प्रोफेशन, मतलब नितेश जो है पेशे से वकील है, पेशावर वकील है। इस कंटेक्स्ट में जो है वो सॉलिसिटर का यूज़ करते हैं। देन बढ़ते हैं हम हमारे नेक्स्ट वर्ड की तरफ। देन हमारा नेक्स्ट वर्ड है पॉन्शॉन्ट। अब आपको देखकर लग रहा होगा कि ये प्रोनाउंसिएशन जो है वो पेंचेंट होना चाहिए, बट ये रॉन्ग है। इसका प्रोनाउंसिएशन पॉन्शॉन्ट होता है, जिसका मतलब होता है किसी चीज़ से लगाव होना, किसी चीज़ की लगन होना। ये जो है हमारा पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है। इसका सिनोनिम होता है अफेक्शन या फिर टेंडेंसी, और एंटोनिम होता है डिसलाइक या फिर हेट्रेड। एग्जाम्पल की मदद से हम इसे समझेंगे। एग्जाम्पल इसका है जॉन हैज़ अ पेंशॉन्ट फॉर अ स्पाइसी फूड, मतलब जॉन को जो है वो स्पाइसी फूड खाना बहुत ज़्यादा पसंद है। इस कंटेक्स्ट में जो है हम वो पेंशॉन्ट का यूज़ करते हैं। आई होप आपको ये समझ आया होगा। देन बढ़ते हैं हम हमारे नेक्स्ट वर्ड की तरफ। हमारा नेक्स्ट वर्ड है टम्बल। टम्बल का मतलब होता है अचानक गिर जाना या फिर लुढ़कना। ये जो है हमारा पार्ट ऑफ स्पीच में वर्ब है, यानी कि क्रिया है, और इसका सिनोनिम होता है कोलैप्स या फिर फॉल डाउन। एंटोनिम होता है गो अप या फिर इंक्रीज। एग्जाम्पल इसका है द स्मॉल चाइल्ड टम्बल ऑफ द बेड, मतलब कि एक छोटा बच्चा जो है वो बेड से अचानक गिर गया। इस कंटेक्स्ट में जो है हम वो टम्बल का यूज़ करते हैं। आई होप आपको ये भी समझ आया होगा। देन बढ़ते हैं हम हमारे नेक्स्ट वर्ड की तरफ। देन हमारा नेक्स्ट वर्ड है पेरिलस। पेरिलस का मतलब होता है जोखिम भरा, खतरे से भरा हुआ। ये जो है हमारा पार्ट ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है, यानी कि एक विशेषण है। इसका सिनोनिम होता है डेंजरस, रिस्की। एंटोनिम होता है सिक्योर या फिर सेफ। एग्जाम्पल देखते हैं हम इसका। एग्जाम्पल है द जायंट रॉक इन द ओशन आर पेरिलस फॉर द कंटेनर एंड द शिप, मतलब कि जो बड़े बड़े पत्थर होते हैं ओशन के बीच में, वो वहाँ से ट्रैवल करने वाले कंटेनर और शिप के लिए जो है वो बहुत ज़्यादा डेंजरस हो सकते हैं। तो इस कंटेक्स्ट में हम पेरिलस का यूज़ करते हैं। आई होप आपको पेरिलस का मतलब समझा होगा। देन बढ़ते हैं हम हमारे नेक्स्ट वर्ड की तरफ। देन हमारा नेक्स्ट वर्ड है एडिफाइज। एडिफाइज का मतलब होता है भवन या फिर बड़ी बिल्डिंग, और ये पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है। इसका सिनोनिम होता है बिल्डिंग या फिर स्ट्रक्चर, और एंटोनिम होता है रेक या फिर डेब्रिज। इसका एग्जाम्पल है द ताजमहल इज कॉल्ड द मोस्ट ब्यूटीफुल एडिफाइज इन द वर्ल्ड, मतलब जो ताजमहल है वो दुनिया की सबसे खूबसूरत बिल्डिंग्स में से माना जाता है। इस कंटेक्स्ट में हम एडिफाइज का यूज़ करते हैं। आई होप आपको एडिफाइज का मतलब भी समझ आया होगा। देन बढ़ते हैं हम हमारे नेक्स्ट वर्ड की तरफ। नेक्स्ट वर्ड है होलसम। होलसम का मतलब होता है पौष्टिक, और ये जो है हमारा पार्ट ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है, यानी कि एक विशेषण है। सिनोनिम इसका होता है हेल्थफुल या फिर हाइजीनिक, और एंटोनिम होता है अनहेल्दी या फिर इम्प्योर। एग्जाम्पल की मदद से हम इसे समझते हैं। एग्जाम्पल इसका है एवरी मदर शुड फीड होलसम फूड टू हर चाइल्ड, मतलब हर किसी माँ को जो है वो अपने बच्चों को होलसम फूड, जो न्यूट्रिशनफुल हो, जो हेल्दी हो और हाइजीनिक हो, ऐसा फूड जो है वो फीड करना चाहिए, ऐसा फूड देना चाहिए। इस कंटेक्स्ट में जो है हम वो होलसम का यूज़ करते हैं। आई होप आपको होलसम का मतलब समझ आया होगा। देन बढ़ते हैं हम हमारे नेक्स्ट वर्ड की तरफ। देन हमारा नेक्स्ट वर्ड है एप्रीहेंशन। एप्रीहेंशन का मतलब होता है आशंका, और इसका मतलब होता है जैसे कि हमारे मन में कोई जो है वो एंजाइटी होती है, कोई चिंता होती है, कोई डर होता है किसी बात को लेकर कि आज कुछ ना कुछ जो है वो बुरा होने वाला है। इस कंटेक्स्ट में जो है हम वो एप्रीहेंशन का यूज़ करते हैं। ये हमारा पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है। इसका सिनोनिम होता है मिसट्रस्ट या फिर सस्पिशन, और एंटोनिम होता है कॉन्फिडेंस। एग्जाम्पल हम देखेंगे इसका। एग्जाम्पल है मोहन वॉच द एग्जाम रिजल्ट विथ सम एप्रीहेंशन, मतलब मोहन ने जो है वो अपना एग्जाम रिजल्ट जो है वो अपने मन में एक चिंता, एक आशंका लेकर जो है अपना रिजल्ट देखा, जैसे कि आज कुछ ना कुछ बुरा होने वाला है उसके रिजल्ट के साथ और उसके साथ। तो इस कंटेक्स्ट में जो है हम वो एप्रीहेंशन का यूज़ करते हैं। देन बढ़ते हैं हम हमारे नेक्स्ट वर्ड की तरफ। हमारा नेक्स्ट वर्ड है एक्सक्विजिट। एक्सक्विजिट का मतलब होता है अति सुंदर, जो बहुत ज़्यादा सुंदर हो, और ये हमारा जो है वो पार्ट ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है, यानी कि विशेषण है। इसका सिनोनिम होता है एलिगेंट और ब्यूटीफुल, और एंटोनिम होता है क्रूड या फिर अगली। इसको हम एग्जाम्पल की मदद से समझेंगे। इसका एग्जाम्पल होता है जयंत शर्माज वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी इज़ एक्सक्विजिट, मतलब जो जयंत शर्मा जो है वो एक वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर है, और उनकी जो फोटोग्राफी है वो बहुत ज़्यादा सुंदर होती है, बहुत ज़्यादा डेलिकेट होती है। तो इस कंटेक्स्ट में हम एक्सक्विजिट का यूज़ करते हैं। आई होप आपको ये समझ आया होगा। देन बढ़ते हैं हम हमारे नेक्स्ट वर्ड की तरफ। देन हमारा नेक्स्ट वर्ड है निम्बल। निम्बल का मतलब होता है चतुर या फिर फुर्तीला,
और ये जो है हमारा पार्ट ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है, यानी कि एक विशेषण है। इसका सिनोनिम होता है क्विक या और क्लेवर, और एंटोनिम इसका होता है स्टिफ और क्लमजी। एग्जाम्पल की मदद से हम इसे समझते हैं। एग्जाम्पल इसका है यू हैड टू बी निम्बल इन एवरी सिचुएशन, मतलब आपको जो है वो हर सिचुएशन में चतुर और फुर्तीला होना चाहिए। इस कंटेक्स्ट में जो है हम वो निम्बल का यूज़ करते हैं। आई होप आपको ये समझ आया होगा। देन बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट वर्ड की तरफ। हमारा नेक्स्ट वर्ड है रीटरेट। रीटरेट का मतलब होता है दोहराना, और दोहराना उस चीज़ के लिए जैसे हम किसी चीज़ को जो है वो किसी को समझा रहे होते हैं, उस चीज़ को हम कहेंगे रीटरेट। और ये जो है हमारा पार्ट ऑफ स्पीच में वर्ब है, यानी कि क्रिया है। इसका सिनोनिम होता है रिपीट या फिर रिटेल, और एंटोनिम इसका होता है टेक बैक। एग्जाम्पल हम इसका देखेंगे। एग्जाम्पल इसका है एज अ टीचर आई हैव टू रीटरेट एवरी सिंगल पॉइंट फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्टूडेंट। मतलब एज अ टीचर के नाते जो है वो मुझे हर सिंगल पॉइंट जो है वो बार बार रिपीट करना पड़ता है, बार बार दोहराना पड़ता है, ताकि बच्चों को जो है वो अच्छे से समझ पाए। इस कंटेक्स्ट में जो है हम वो रीटरेट का यूज़ करते हैं। आई होप आपको ये भी समझा होगा। सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो, और ऐसे ही वो कैब सेशन के लिए जुड़े रहिए स्कॉलर इंग्लिश के साथ। डू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर एज मच एज यू कैन। टिल देन कीप लर्निंग। थैंक यू।